अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर मज ये एंटी करप्शन ब्यूरो तरफ रिश्वत सतनी हिंदन मामलन मज आज तम कय्याहन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आय तो कय्या सरकारी मुलाजिम रिश्वत हेत गिरफ्तार करना आय तक आज मींडरस मज मुसद्दिक इतला मिलनस पे ACB तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पे रिश्वत रटान रटान हिरासतस मज निनाव ये जन लूको तरफ ACB अमि कार्रवाई हज शाबाशी दिवान वन आव जो रिश्वत खोर लूकन खिलाफ गज सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न इन युत जन आम लूकन राहत वात। ठीक है कोई बात मेरी एरिया में कितनी लगाई नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती तरफ दिनामतिस बयान हवाले कत करान वोनमुत ये बयान डिक्सन प्लान हिमायत करान ताहम यम लूक जा कामयाब सपदन ये जन तमो वोन जे रियासत जम्मू कश्मीर अलग करन ये कत तुलन सठा अफसोसनाक तो अमि सत जम्मू कश्मीर रियासत सठा खतर सपदन लाग। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी अलग नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं बेवकूफ लोग, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़िले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वज़ीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वज़ीर आला थी, उनके वालिद भी वज़ीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना कर। देखिए साहब, ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी। आपको पाकिस्तान का एक फोबिया है, आप मीडिया वाले उस फोबिया को निकालिए। वाजपेयी जी को याद रखिए, क्या कहा था उन्होंने? दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। कौन सरफिरा है पाकिस्तान? यहाँ तो हम भी सरफरे हैं, कौन सरफरा नहीं है? सारी दुनिया सरफरे है। आप क्या कम सरफरे हैं जो आप मीडिया वाले हैं? आप लोगों को तो भगवान ही रहम करे। उनसे कहिए डिस्टर्बेंस करने वाले वो हैं, सीधा देखिए, हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने गोलियों के निशाने गोलियां खाई हैं भारत के साथ रहने के लिए। जम्मू मज आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वोन जो फारूक अब्दुल्ला सिर्फ PDP नुक्त चीनी करान तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ सह कह कत कर हेकान। यह कत बावन लायक ये रात राजौरी अंदर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये तजवीज़ ब्रोकन थोमज खत्े चिनाब तो पीर पंचालस गस अलग डिवीजन दिन युन तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अमि बयान सख्त मजम्मत आज जम्मू मज कर्म यथ दौरान तमो वोन यह डिक्सन प्लान हिमायत करने तो यह वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान महबूबा मुफ्ती यमन
कथन हुंद इजहार कोरमुत। जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चनाब वैली है, पीर पंचाल वैली है, वहां उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का कि जम्मू कश्मीर के ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो। जो हालात ठीक हो जाए, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे, ये नहीं कि वो 2 धक्के खाएं राजौरी पहुंचे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूद सियासी सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत यम लोग जम्मू कश्मीर हिस्सन मज तकसीम करने कोशिश करान तिम मुल्क दुश्मन लोग तो तिम यचान जम्मू कश्मीर हुंद भाईचार पके ब्रोह। जम्मू कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिवीजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की 2 नेशन थ्योरी की बात करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई ने जो उसको आज 77 साल हो गए कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात करेगा। श्रीनगर किस इमराकदल इलाकस मज आज इंतजामिया तरफ प्रोग्राम साज करना आमत यथ मज LG मनोज सिन्हा सूबाई कमिश्नर कश्मीर तो इंतजामिया के दोम जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये इमराकदल शहर पर मुकम्मल सपदनस पे LG मनोज सिन्हा यह कदल लूकन हिंद नाव वकफ कोर तत तिमो वोनमुत जम्मू कश्मीर मज पतमन कैंचन वरियन दौरान तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत यम सहित आम लूकन राहत वातन। साइड 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 आगे नहीं आना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड श्रीनगर में ये अमीरा कादिल ब्रिज जो बड़ा पुराना ब्रिज है, इसका पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत
और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए, चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो सूबाई कमिश्नर कश्मीर अत मौके पे वोनमुत यह कदल शोबन तो लोबन बनाने आमुत यम सहित न सिर्फ मुकामी लूकन राहत वात बल्कि हेकि यह कदल सयान हुंद मरकज ते बनित येल जन तिमो वोन जे कदल शहर पर मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करना आमुत तो यह वजह जे आज यह कदल लूकन हिंद नाव वक़फ करना आमुत। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने आज अमीरा कदल का पेडेस्ट्रियन ब्रिज पब्लिक को डेडिकेट किया है। तो श्रीनगर की आवाम के लिए स्मार्ट सिटी का एक नया सौगात है, एक नया तोहफा है। और रिवर फ्रंट का भी 4.5 किलोमीटर का अनइंटरप्टेड एक्सेस हमारे स्थानीय लोगों को मिलेगा। ब्रिज जो कि एक पुरानी कश्मीर की विरासत है और 250 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका हिस्ट्री रहा है और लोग बहुत पुराने अरसे से अमीरा कदल को जानते थे और एक नए रूप में अमीरा कदल को देखेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ के हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट एसोसिएशन, बड़े सारे मुख्तलिफ लोग आज यहाँ शामिल थे। तो मैं उन सभी का भी जो उन्होंने ताबून दिया, हमें सपोर्ट दी टीम को, उनके शुक्रिया भी करना चाहूँगा और उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट का और लोकल्स का फुटफॉल लाल चौक, गुनी खान मार्केट, इन सारे इलाकों में इससे काफ़ी बढ़े। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से इस ब्रिज को देखने? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये साल हमारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है कि टूरिस्ट फुटफ्लो बढ़ा है और आने वाले वक्त में भी हमें जैसा मिल रहा है जानने को कि बर्फ़ की अच्छी प्रेडिक्शंस सुनने को आ रही हैं, तो उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट फुटफॉल भी उसी तरीके से बढ़ेगा, ना केवल हमारे हिली एरियाज़ में जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या पहलगाम है, बट श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में भी मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अच्छा टूरिज्म बढ़ेगा। तो हम सभी की तरफ से भी मैं टूरिस्ट SMC कमिश्नर अमे हवाले कत करान वोनमुत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस हवाले कम शदमत सान जारी तान करीब यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करने यम शहर श्रीनगर मजीद जायज़ नज़र तो खूबसूरत बनाने येल जन तमो वोन जे इमरा कदल अमे प्रोजेक्टुक हिस्से युस जन मुकम्मल सपुद तो अमे सत वात आम लूकन सठोई राहत। जी, बड़ा ही एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। जैसा मैं कह रहा था कि स्मार्ट सिटी कंक्लूजन पे है, तो दिस वाज वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी जो हम चाहते थे जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाए एंड टुडे इट हैज़ बीन कंक्लूडेड और आज ये HLG के द्वारा दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और ये हमारे आबी गुजर को बेसिकली लाल चौक के साथ कनेक्ट करेगा और पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी रिलीफ होगा। क्या सर ये जो वेंडर्स वगैरह उनके लिए भी ये यूटिलाइज होगा या स्पेसिफिक पेडेस्ट्रियन? एज सच वी हैव नॉट टेकन एनी कॉल ऑन एनीथिंग, अभी तो सिर्फ स्पेसिफिक पेडेस्ट्रियंस के लिए है ताकि रिवर फ्रंट हमारा जो पेडेस्ट्रियन एरिया है जो 4 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है जो आपको पता है यहाँ से जीरो ब्रिज से और जीरो ब्रिज से LD तक जाता है, तो पेडेस्ट्रियन इसको अच्छे से यूज कर पाए। हमारा जो स्मार्ट सिटी का साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ये एडिशन हो रहा है। सो दैट इज द पॉइंट। ये 7.5 करोड़ रुपए में ब्रिज को क्या फायदा होगा सर इससे? देखिए, जैसे जीरो ब्रिज है, आपने देखा इट हैज बिकम अ न्यू कॉफी प्लेस जहाँ पे लोग शाम को आते हैं, रिलैक्स करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, रिलैक्स करते हैं, लाइटिंग होती है, सेफ एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, सो टूरिस्ट के लिए। तो उसी तरह का एक और पॉइंट हम चाहते थे ऐसा हो जो बेसिकली कमर्शियल हब के भी नजदीक हो और टूरिस्ट लोकेशन की भी थोड़ी फील दे। सर ये जानना चाहेंगे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा स्टैट, क्या वो कंप्लीट हुआ है या अभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए, जस्ट अ मेंबर असेंबली शुपियान शबीर अहमद कुलियन आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरपुरा शुपियनस मज तमीर करना आमच इमारत इफ्तिताह कोर्मुत यथ दौरान महकमे तैलीम हिंद जिम्मेदार ते मौजूद येल जन तमो अत मौके पे ज़राए इब्लाग सत कत करान वोन जम्मू कश्मीर दोन हिस्सन मज अलग करने तम हिमायत करान युत जन दशवनी खतन मज लूक अमन तो सुकून सान रूजित हेकन। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ हमने गोलियां सही है, हमने कश्मीर के लिए गोलियां सही है, हमने जम्मू के लिए गोलियां नहीं सही है। उनको वहाँ रहने दो, हमें यहाँ रहने दो। हम बिल्कुल इस हक में हैं, हमें कश्मीर अलग चाहिए, ग्रेटर कश्मीर जिसमें हमारा चिनाब वैली है, जिसमें हमारा राजौरी पुंछ है, हम ग्रेटर कश्मीर चाहेंगे। और जम्मू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट अलग बनाए सूबा, चाहे हमें स्टेट मिले या ना मिले। हम ये डराते हैं, हमें जो डर लगता है लोगों को, हमें स्टेट नहीं देगी, हमें यूनिटेड देगी। जब हमारा कश्मीर अपना होगा हमें ज़रूरत ही कुछ नहीं है, जो आएगा हम करेंगे, हमें कोई इस चीज़ पे कोई नहीं हमें डरा सकता है। देखिए, हमारे पास 2000 असामियाँ पिछले साल निकली हैं नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए। सिर्फ हमारे पास 200 आए हैं।
1800 असामियाँ जम्मू डिवीजन में गई है, 1800 नौकरियाँ जम्मू डिवीजन में गई है। हमारे पास सिर्फ 800 नौकरियाँ हैं। अगर हम देखेंगे श्रीनगर सिटी में, अगर हम देखें श्रीनगर डिवीजन की बात, उस पर सिर्फ 70 नौकरियाँ आई है। और अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, 1800 नौकरियाँ वहाँ चली गई है। कितने जो जम्मू का है, हमें उसके साथ नहीं ज़्यादा देर। हमें चाहिए ग्रेटर कश्मीर, हमें भले कम ही मिले, इज्जत से मिले। हमें भले कम ही, हमें डरा धमका के ये नहीं करेंगे ये उधर है ये इधर है। हमें चाहिए ग्रेटर कश्मीर, और हमें ग्रेटर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, चाहे वो हमें स्टेट दे या यूनिट में रखे। हम अलग जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहेंगे। हमारा देखे, अगर आपको 15,000 करोड़ रुपए हमारे कश्मीर के लोग 6 महीने में जम्मू में खर्च करते हैं। कितना? 15,000 करोड़। एक अगर आप इस वक्त वेव माल में जाएंगे, 200 से 2,000 लोग कश्मीरी खर्च करते हैं पर डे। कितना खर्च करते हैं? 50,000 लाख रुपए। हमारे इस वक्त 18,000 जो है ना फैमिलियाँ कश्मीर की, वो जम्मू में पैसा खर्च करती है। कितने? 18,000 फैमिलियाँ, उनका पैसा। श्रीनगर मज आज फायर सेफ्टी एंड मिटिगेशन हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज फायर एंड एमरजेंसी तो दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शिरकत कर। अत मौके पे सेफ्टी हवाले मुकम्मल जान दिन आई। तत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर वोनमुत यन प्रोग्रामन हुंद साज कर सठा जरूरी, युद्ध जन नार वारदातन पे रोट लागनस मज त आसानी सपदे। जो मिटिगेशन की और वल्नरेबिलिटी जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको लेकर अगर इनिशिएटिव किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ से लिया जाता है, बहुत सराहनीय है। बिकॉज हमारे डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में, आप देखते हैं कि पीरियोडिकली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें फायर इन्वॉल्व होती है। तो मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को बधाई देता हूं कि इन्होंने ये सोचा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक सेमिनार ऐसा करें कि जिसमें हम ये आउटकम लेके आए सेमिनार के डेलिब्रेशंस में कि क्या कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जिसको हमें अपने प्रोग्राम्स में, अपनी कंस्ट्रक्शन में, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो घर में होती है, सरकारी बिल्डिंग्स में होती है, या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें फायर मिटिगेशन में, फायर प्रिवेंशन में मदद करेगा। और मैंने इनसे ये दरख्वास्त की है कि आफ्टर द डेलिब्रेशन ये फॉर्मली हमारे साथ अपने आउटकम्स को शेयर करें, ताकि हम अपने लेवल पे क्या कदम ले सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपके जरिए मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली फायर सेफ्टी ऑडिट अपने अपने घरों में ज़रूर करें। अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ऑडिट ज़रूर कराएं कि क्या वो उतना लोड ले सकते हैं जितना लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके घर में अगर आप कांगड़ी यूज़ करते हैं, ले भी मस्त थई छुन पद मशीद का सुन के रात को भूलना नहीं है, क्योंकि रात को कई बार वो जो कांगड़ी है उल्टी हो जाती है, उससे फिर जो आपकी रजाई है वो जल जाती है और फायर का एक हैजार्ड होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ड्राई ग्रास आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी फायर में है। और उसके बावजूद अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फौरन हमारे को इत्तला दें, ताकि हम फटाफट अपने फायर इमरजेंसी के जो हमारे बहादुर जवान हैं उनको भेजकर ये इंश्योर कराएं कि कम से कम वहाँ पे नुकसान। ये इंतजामिया तरफ मास्टर प्लान मुरतब करने बापत तमाम स्टेक होल्डरन से सलाह मशवर जारी तत जिले से तोलुक थवन वालों लूको तरफ वन आमद तिमन वमेद इंतजामिया तरफ यी मास्टर प्लान तमे आई तरतीब दिन यम जिले किस प्रेथ अकिस रोजन वलिस शख्सस राहत वात। ये जन यमो लूको तरफ वन आव मास्टर प्लानस हतमी शक्ल दिन ब्रो ग तमाम जीजत लूकन सहित मुकम्मल सलाह मशवर करने युन युद्ध पत लूकन में शिकायत करने कह गुंजाइश बाकी रोज। क्या अगुसा टाइम बे ये खुश आयन खास मास्टर प्लान खास कर मुबारकबाद पेश ये जीज शहरन यमो ये पन पार्टिसिपेशन दिम कोशिश यह गोस गम तरीक सन वन पुज तम पगह रोजन रज बे रोजन खुश तिंद खतर गि बड़ तम तरीक प्लान गन वन 50 वन खतर रोज इस्लामाबाद बड़ इत्मीनानस मज
تو میری تو گزارش یہ کہ تھوڑا بیٚیہِ ٹایم بڑھاونہٕ تِکیٛازِ یتھ منٛز چھِ وُنہِ تہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ چاہے شو سوسائٹی چھِ چاہے ٹریڈٲرٕس ایسوسیشن چھِ چاہے ییٚتِکۍ ریزنیبل شہری چھِ اتھ پٮ۪ٹھ غور خوض کران تتھ منٛز چھِ اَسہِ کینٛہہ بیوروکریٹٕس تہِ یِم یتھ منٛز چھِ یژھان پنُن پارٹ پلے کرُن تِکیٛازِ اَسہِ چھِ ییٚمہِ اسلام آباد منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ عہدٕدار درٛامٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ زیٖزا شہری درٛامٕتۍ تِم تہِ چھِ وٕنکٮ۪س چھِ بڑٕ خۄش آیند کتھ یتھ منٛز مثال لطیف الزمان دیوا چھِ خورشید احمد گنایی صٲب چھِ یِتھی سٲنۍ شوٗبوٕنۍ تہٕ لوٗبوٕنۍ آفسر صاحبان چھِ اتھ منٛز یژھان پارٹسپیٹ کرُن امہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ یہِ گژھِ سانہِ پُیہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ روزُن اکھ نموٗنہٕ یہ ماسٹر پلان تِم چیٖز گژھن یتھ منٛز گژھن اڈاپٹ یُس بڑے بڑے شہرن سۭتۍ مقابل کرے سون اسلام آباد. آپ ماسٹر پلان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ماسٹر پلان جو 2044 کا جو بنا ہے میرے وقت میں جب میں چیئرمین تھا اس وقت بھی میں نے بھی میری قیادت میں کئی ساری میٹنگیں ہوئی. اس میں 22 جولائی کو بھی میٹنگیں ہوئی تھی اور بھی میٹنگیں ہوئی تھی. پراپر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اس وقت تھے ان سے بات کی گئی تھی, کوشش کی گئی تھی. اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو پبلک ڈومین میں ڈالا گیا, پہلے 60 دن اس کو دیے گئے اور پھر سب نے یہ ڈیمانڈ رکھی, جینوئن ڈیمانڈ رکھی کہ جتنا بھی زیادہ یہ لوگوں کے بیچ میں جائے گا اور جتنے بھی لوگوں کی طرف سے سجیشنز آئیں گی, جتنا زیادہ آئیں گی اتنا اچھا رہے گا. اتنا یہ کارپوریشن جب بنے گی تو اس میں جیسے شہر میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈرینیج کا ہے, تو وہ کارپوریشن میں ہی اس لیول کے پیسے آتے ہیں, وہ کونسل میں اتنا فنڈنگ نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اننت ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اننت ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں شہر کے ساتھ ساتھ جو ساتھ میں گاؤں ہے جس کو اس نے رکھا ہوا ہے, مٹن بجبیاڑا سنگم سے گاؤں اور بھی جو گاؤں ہے وہ ہر ایک مجھے لگتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے آج. کلسا ڈوم پنچکیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز قائم پرائمری سکولچ عمارت خستہ سپزمز تو امہ حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن زان دن آئی, تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوک مویوش سپدمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ز پرائمری سکولس مز وستادن ہز تعیناتی تو نو عمارت تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یت زن بچن ہز تعلیم مزید متاثر سپدے. خستے والی ہے سر سکول ہمارے کی بہت دقت آ رہی ہے. وہ جیسے بینچ کا وہ سکول کریچ ہوا تھا تو اس کے اوپر پہاڑی لگی تھی, ایسے یہ بھی ہے. باتھ روم ایڈم جو کچن ہے وہ بھی ہے, تو اس لیے ہمارے بچوں کو بہت دقت پریشانی. ذرا ساری بارش ہوتی ہے تو بچے گھر میں آ جاتے, اور ایک ٹیچر ہے وہاں پر وہ بھی BLO ہے, تو اس لیے ہمیں وہاں پر ٹیچر چاہیے, 2 ٹیچر ہونے چاہیے. BLO وہ BLO کا کام کرے, لوگوں کا کام کرے یا اسکول کا کام کرے, بچوں کو پڑھائے. 90-95 بچہ ہے وہاں پر, تو اس لیے بہت پریشانی ہے, دقت ہے. نہ ہی تو وہاں پر روڈ جاتی ہے نہ ہی کچھ ہے. ہمیں یہ سہولیت چاہیے بچوں کے لیے, وہاں پر بلڈنگ بننی چاہیے اور وہاں پر ہونا چاہیے 2 ٹیچر تو ضروری ہے, لازمی ہوتے ہی ہونا چاہیے وہاں پر, کیونکہ ان کو بہت دقت آتی ہے. وہ خود اپنا کام کرے یا بچوں کو پڑھائے. ہم کھنیتر کے پنچایت کلسا کے گاؤں وارڈ نمبر 7 میں رہتے ہیں اور یہاں پہ اسکول کی بہت بڑی دقت ہے سر. اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور 90 بچہ ہے, اور وہ بھی BLO ہے. وہ پڑھائے گا کہ یا BLO کا کام کرے گا. اس لیے ہماری میڈیا سے یہ گزارش ہے سر, آپ ادھر سے 6 کلومیٹر دور سے چل کر یہاں پہ آئے, ہماری بات سنی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں بلڈنگ تھوڑی ریپیئر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تاکہ ہمارے بچے کل بچ سکیں. ہمارا اسکول جو ہے ڈیمیج ہوا ہے بارشوں کے ساتھ. 90 بچہ ہے, ایک ٹیچر ہے, وہ بھی BLO کا کام کر رہا ہے. آپ اسکول میں ہمیں بہت دقت ہے, بچوں کی بھی اور بلڈنگ کی بھی. پچھلے سال بینچ کے اندر بھی جی اسی دور میں یہ بھی بلڈنگ جو وہ ڈیمیج ہوئی ہے, لیکن ابھی نیچے نہیں گری, لیکن دیواریں ٹوٹی بجی ہیں. آپ بتاؤ کہ یہاں بچوں کا کیا حال ہوگا. بارشوں میں اگر بچے ہوں وہاں کسی بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک ٹیچر ہے, اور یہاں گاڑی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. بینچ پہ تو گاڑی آ رہی تھی, یہاں گاڑی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. عوام کا یہ ہے مسئلہ ہے یہاں. تو ناظرین ات ووت خبر نامہ, تھی روزو گلستان نیوز وچان. مے دیو اجازت, خدائے سوال.